नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस ने चिंतन मनन एवं मंथन शिविर बुलाया था और उसमें राजस्थान कांग्रेस के सब बड़े बड़े नेता गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा, इस तरीके के लोग पहुंचे थे। पहले राउंड की मीटिंग हो गई। पहले राउंड की मीटिंग में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी इनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस के जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग सब शामिल हुए। बातचीत हो गई। फिर उसके बाद डोटासरा बैठे और अशोक गहलोत बैठे राहुल गांधी के साथ, और भी कुछ बड़े नेता थे। फिर बहस चलने लगी कि राजस्थान कांग्रेस क्यों हारी। राहुल गांधी का जो ओपिनियन था वो दूसरा था और अशोक गहलोत का जो ओपिनियन था वो दूसरा था। बात हॉट टॉक तक बढ़ गई। ये पहली बार नहीं हुआ था। आप लोगों को पता है कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था, उस मीटिंग में सोनिया गांधी थी, उस मीटिंग में राहुल गांधी थे, उस मीटिंग में अशोक गहलोत थे। जब अशोक गहलोत अपने लोगों के टिकट के लिए बात कर रहे थे और राहुल गांधी का कहना था नहीं, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो सचिन पायलट खेमे के हैं, सचिन पायलट को बैक करते हैं और सोनिया गांधी जो अशोक गहलोत को बैक करती रही है शुरू से। अब फिलहाल जो रिश्ते हैं अध्यक्ष बनने वाले प्रकरण के बाद के, उसके बारे में तो वही लोग जाने। तब तेजी से बात होने लगी थी। तब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को इशारा किया था चुप होने के लिए और अशोक गहलोत से कहा था आवाज नीचे। आप समझ रहे हैं ना क्यों कहा जाता है? ये जितने हैं आपको दिखाई देते हैं, आला कमान दिन भर कहते हैं, बेसिकली ये वही स्थिति है कि आवाज नीचे, ज्यादा बोलो मत, हम राजा हैं। अच्छा, सोनिया गांधी टिकट बंटवारे में, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, लेकिन अगर कोई है नहीं तो कौन? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं नहीं है। पूरी पार्टी सोनिया गांधी चलाती है, पूरी पार्टी राहुल गांधी चलाते हैं और बताते हैं कि इस देश में नरेंद्र मोदी के रिजीम में डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। भाई, पार्टी के किसी पद पे हो तब तो ठीक है, पार्टी में अध्यक्ष हो तब तो ठीक है, अच्छा अध्यक्ष भी हो उस मीटिंग में तब तो ठीक है, लेकिन नहीं, सोनिया गांधी ने कहा खामोश। और उसके बाद अशोक गहलोत वापस लौट गए राजस्थान। उस प्रकरण पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत हो हल्ला मचा था। लेकिन इस बार जो है वो बड़ा जोरदार है और जोरदार इतना है कि अब लग रहा है कि अशोक गहलोत की छुट्टी तो हो ही गई, हो गई, लेकिन राहुल गांधी के विरोध में भी कांग्रेस पार्टी में जो स्टेट लेवल के लीडर हैं वह बोलने लगे हैं। अब लोग राहुल गांधी से डरते नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी के फैलाए हुए रायते से ही जो स्टेट लीडरशिप है उसको लगता है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। हालांकि ये बात तो हम लोग भी कहते हैं, राहुल गांधी जितना बोलेंगे उतना मोदी जी के लिए फायदा रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी बोलते ही ऐसी चीजें हैं। खैर, राजस्थान में कांग्रेस के हार पर मंथन। अशोक गहलोत ने कहा ध्रुवीकरण से मिली शिकस्त। अशोक गहलोत का कहना था कि भाजपा ने ध्रुवीकरण कर दिया, इसलिए हम हार गए। राहुल गांधी ने नकारा, बताया कहां हुई चूक। ये तो अखबार वालों ने थोड़ा इत्मीनान से लिखा है। दरअसल राजस्थान में मिली हार के बाद पार्टी नेताओं ने बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। राहुल का कहना है कि राजस्थान में हार की प्रमुख वजह में ठीक ढंग से संवाद करना नहीं रहा। इस दौरान अशोक गहलोत ने तर्क दिया कि राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ, बीजेपी के लोगों के बीच में ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। एक लाइन में गहलोत अपना बता दिए, जादू नहीं चला तो बता दिए। हालांकि पहले भी नहीं चलता था, 5 साल वाला तो खेल वहां चलता ही था। ध्रुवीकरण की बात को राहुल गांधी ने नकार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग जितनी पॉलिसी वॉलिसी बनाए वो आखिरी साल में बनाए और जनता तक ले जाकर के पहुंचा नहीं पाए। तुम लोगों का कम्युनिकेशन बहुत बेकार था, तुम लोग झगड़ते रहे, टिकट सही से नहीं बांटा, ऐसे किया वैसे किया, फलाना किया ठिकाना किया। बात जानते हैं क्या थी? आप लोगों को एक चीज और ध्यान होगा, अचानक से सोनिया गांधी जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा था तो जयपुर चली गई थी। तब भी मैंने एक विश्लेषण किया था, मैंने कहा जितना दिल्ली में पोल्यूशन उतना तो जयपुर में भी पोल्यूशन है, तो सोनिया गांधी जयपुर क्या करने गई हैं? बेसिकली अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को तो चुनाव प्रचार में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, लेकिन राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच में झगड़े की वजह से राहुल गांधी राजस्थान भी नहीं जा रहे थे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सोनिया गांधी जयपुर गई,
सारे नेताओं को बुलाया और कहा कि राहुल गांधी अब लीड करेंगे राजस्थान का चुनाव। लेकिन जब हार गए तब क्या, अशोक गहलोत के मत्थे पे मढ़ दिया जाए कि तुम जनता तक नहीं पहुंच पाए, तुम वो नहीं कर पाए, ऐसे नहीं कर पाए, वैसे नहीं कर पाए। और इसमें सबसे चालाक जो व्यक्ति था उसका नाम था सचिन पायलट। हालांकि पॉलिटिक्स में अब वो भी 5 साल वेट ही करेंगे, लेकिन चालाक क्यों थे? उसको पता था कि चुनाव हारना है, इसलिए प्रचार नहीं करना है, क्योंकि उसी के चेहरे पे पिछली बार चुनाव राजस्थान में लड़ी थी कांग्रेस, तो 100 सीट तक पहुंच पाई थी। मुख्यमंत्री बनाया नहीं, फिर दुनिया भर का ड्रामा चला, यहां बाड़ाबंदी, वहां बाड़ाबंदी, इस होटल में, उस होटल में, फिर इस्तीफा, दुनिया भर की चीजें, ये सब आप लोगों को पता है। तो सचिन पायलट ने अपना गेम सेट करने के लिए प्रचार में जाना उचित नहीं समझा, और गहलोत सचिन पायलट को लाना नहीं चाहते थे। गहलोत को लगता था कि हम जो 500 सिलेंडर का वादा कर दिए हैं, ये 25 लाख का, क्या बोलते थे राहुल गांधी मंच पे, 50 लाख का इलाज फ्री, 1 करोड़ का इलाज फ्री, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर महारानी थोड़ी गड़बड़ी नहीं करती तो मैं आपको बताता हूं कि 140-45 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती राजस्थान के अंदर। दूसरी बात मैं बताता हूं मजेदार, कि जब मनाना था किसको, जो बागी थे, तो अशोक गहलोत वहां पे कम्युनिकेट करना चाहते थे, लेकिन सचिन पायलट और राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। तो ये भी इनके हार का एक बड़ा असर रहा। दूसरी चीज मैं बता दूं, जो जाट वर्ग से गुजर हो गया उसकी वजह से भी एक बड़ी समस्या थी। और कन्हैयालाल की हत्या के बाद निश्चित तौर पर राजस्थान में जो माहौल था वो अच्छा नहीं था। अशोक गहलोत का कहना है कि मोदी जी गए, कन्हैयालाल का जिक्र कर दिया, ध्रुवीकरण हो गया, इसलिए जीत गए। राहुल गांधी का ना ना ना, तुम सब नकारे थे, तुम नकारे थे खासकर इसके वजह से। कहा कि अगर ध्रुवीकरण होता तो कांग्रेस का वोट शेयर गिरना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, वो सब नहीं गिरा। योजनाओं को लोगों तक सही ढंग से पहुंचाया नहीं गया राहुल गांधी। बैठक के दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिक राग आलापा, उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के रिकॉर्ड को चुनौती देते हुए चुनाव नहीं लड़ा। राहुल ने गहलोत के इस बात से इत्तेफाक जताया कि राज्य में जिन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा था वो अत्याधुनिक थी, लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंची। तो पब्लिक तक नहीं पहुंची तो पब्लिक तक कौन पहुंचाता? कांग्रेस ही पहुंचाती ना। घोषणा कर देने से कुछ नहीं होता राहुल जी, मंथन करने से भी कुछ नहीं होगा। अब तो आपको चैलेंज मिलने लगा है, अब तो जितने चेले चपाटे करने लगे तुम कौन, है ना। हालांकि राहुल गांधी ने यहां पर यह भी कहा कि योजनाओं को ठीक ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। राहुल गांधी ने एक चीज और कहा, कर्नाटक का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दक्षिण के राज्य में योजनाएं लोगों तक पहुंची। अरे तुम थे कहां सरकार में कि तुम्हारी योजना पहुंची? वहां पर भी तुम घोषणा ही किए थे। लेकिन ठीक है, डीके शिव कुमार जैसा आदमी था, पैसा वैसा बांट के बढ़िया फर्स्ट क्लास मैनेज कर दिया। और वहां जो चिपकाने की कोशिश किए थे 40%, वो मुंबई पे जाकर के चिपक गया, इसलिए जीत गए। बाकी और कुछ नहीं था। तेलंगाना में तो सरकार में ही नहीं थे, तो योजना तुम कहां तक ग्राउंड तक लेकर गए? राहुल गांधी के कहने का मतलब था जो घोषणा थी वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाई। योजना नहीं, काम करते तब ना योजना बनी होती, योजनाओं की जो घोषणा थी उसकी थी। अब मैं आप लोगों को इसका एनालिसिस बताता हूं। देखिए, 2024 के चुनाव से पहले भी कांग्रेस इसी तरह प्रदेश में, अभी तो कमलनाथ का नंबर आना है, और कमलनाथ के बारे में तो सोनिया गांधी इतनी नाराज हैं कि तुम 5 साल तक वहीं रह गए, तुमने किसी को प्रचार करने नहीं दिया, तुमने ठीक से प्रदेश में आने नहीं दिया, और जब रिजल्ट आया तो बुरी तरह हारे, पिछले बार का रिजल्ट भी नहीं दोहरा पाए। कमलनाथ ने पैसा देकर के बहुत सारे चैनलों पे चलवाया कि एकदम कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, इतना जबरदस्त माहौल बना हुआ है, बहुत आगे है, बीजेपी तो 100 सीट भी नहीं पा रही है, दुनिया भर का किया। जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। टीवी पे चलवा करके कुछ नहीं होता है। बहुत पैसा कांग्रेस ने खर्च किया सोशल मीडिया पे, टीवी पे, यूट्यूबरों पे, अन्य लोगों पे, खूब भर भर के पैसा खर्च किया कि राज्य मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, लेकिन जीती नहीं। और वहां से भी चुनौती मिलेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों लोगों का काम अब खत्म है इस चुनाव के बाद, और 2024 के चुनाव के बाद और खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, कंट्रीब्यूट भी करिएगा।
राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के आते रहेंगे, उस पर विश्लेषण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।